बता दें कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जनसुराज की अकेले ही विजय की भविष्यवाणी की है। साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जनसुराज के संस्थापक और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के चुनाव में जनसुराज भी मैदान में उतरेगा और हम अपने दम पर चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पीके ने कहा कि इस बार हम बिहार में संकल्प लेकर आए हैं। हमने किसी नेता और दल का हाथ नहीं पकड़ा है। बिहार में जो पदयात्रा कर रहे हैं उससे बिहार में से ऐसे लोगों को निकालकर सामने लाएंगे जिसे जनता का आशीर्वाद मिले। जनसुराज के जरिए 2 साल में जनता का राज बनाएंगे। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर से जब निजी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने पूछा कि बिहार में अगर सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत हुई तो वह किस पार्टी का समर्थन लेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, जनसुराज बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है। हम अपने दम पर बहुमत लाएंगे। पीके ने कहा कि हम बिहार में बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहां जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं लिखकर देता हूं कि जनसुराज 2025 का चुनाव अपने दम पर जीतेगा। अगर यह सफल नहीं भी हुआ तो आप मुझसे इस बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर जनसुराज नहीं जीत पाया तो मैं बदलाव के इन सारे प्रयासों को छोड़ दूंगा। वहीं पीके ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए नतीजों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन किसी को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहले बंगाल के बारे में कहा था कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। हालांकि उस समय मेरी भविष्यवाणी पर किसी को भरोसा नहीं था। फिर भी जब नतीजे घोषित हुए तो सभी हैरान रह गए। बीजेपी को 77 सीटें मिली, जो अंतिम परिणाम था। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 2019 में भाजपा ने उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से 303 में से 250 सीटें जीती थीं। इसके विपरीत भाजपा के पास वर्तमान में पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों से लोकसभा में लगभग 50 सीटें हैं, जो इन क्षेत्रों में पार्टी की सीट हिस्सेदारी में संभावित वृद्धि का संकेत है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में 15 से 20 सीटों की वृद्धि होगी, जबकि पार्टी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके चलते बीजेपी आसानी से 300 सीटें पा सकती है।